हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th का इंग्लिश कोर का आज हम आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल पहुंचेगा। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको वॉच करनी होगी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले जितने सारे वीडियो होंगे इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री का वीडियो हो, आंसर की हो, अगर आप परीक्षा दे करके आते हैं तो टोटल चीज चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सिर्फ आप लोग देखते जाइएगा। आप लोग का कितना सही करते हैं ये भी आप लोग गिनते जाइएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि सर हम इतना में से इतना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। अगर हमें लेटर टू एडिटर के पास एक लेटर लिखनी है तो उसमें मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो क्या क्या उसमें लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्ट या मैडम या मिस्टर एडिटर या मिसेस एडिटर, लविंग सर या लविंग मैडम या सर या मैडम। तो हम आप लोग को बता दें कि इस ऑप्शन के अनुसार मोस्ट सुटेबल जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सर और क्या हो जाएगा मैडम। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा जी, डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं टू की तरफ। टू में लिखा गया है, नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। अगर हमें कुछ नोटिस को स्कूल में या कॉलेज में अनाउंस करना है तो किसके लिए होता है। प्रिंसिपल के लिए होता है, हेडमास्टर के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है या प्यून के लिए होता है। तो आप लोग जानते हैं किसके लिए होता है जी, स्टूडेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, सी। आप लोग सही मारते जाइएगा और लास्ट में आपका कितना रिजल्ट आता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, लेटर टू एडिटर आर रिटेन फॉर्म। अगर हमें लेटर टू एडिटर के पास लिखना है तो किस चीज के लिए पत्र लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए। तो किस चीज के लिए, न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर की तरफ। फोर में लिखा गया है, इन रिपोर्ट राइटिंग नारेशन ऑफ द इवेंट इज एलवेज रिटेन इन। अगर हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, हमें किसी घटना के बारे में बताना है तो ये किस चीज में लिखा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो आप लोग जानते हैं किस में लिखा जाता है जी, ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, सी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। अगर यहाँ पे इमीडिएट नहीं भी लगा रहा था तो आप सही मार सकते थे पास्ट फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं फाइव की तरफ। फाइव में लिखा गया आपके सामने कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। जो फ्रांस था वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है जर्मनी, ऑप्शन सी लिखा गया है फ्रांस, ऑप्शन डी लिखा गया पर्सिया। तो कौन कंट्री से बिलोंग करता था जी, तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स में लिखा गया है, इज योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार है। हु आस्क दिस क्वेश्चन। यह प्रश्न किसने पूछा। साहिब मदर ने पूछा, साहिब का फ्रेंड ने पूछा, मुकेश ने पूछा या साहिब ने पूछा। तो आप लोग जानते हैं कौन पूछा था, साहिब। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में लिखा गया है, द राय पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। आप लोग जानते हैं कि राय पिकर्स के पास कोई पहचान नहीं होता है, बट लेकिन दे हैव, लेकिन उसके पास था क्या, परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड या पैन कार्ड। तो आप लोग जानते हैं क्या था उसके पास, राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर एट, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। जो डीप वाटर है ये किससे लिया है, किसका अंश से लिया गया है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है, मेन एंड माउंटेन से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है या माई ईयर्स विथ होस्ट। तो आप लोग जानते हैं किससे लिया गया है जी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी फ्रॉम चाइल्डहुड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नाइन की तरफ। नाइन में लिखा गया है, व्हाई डिड डगलस हेयर्स एन इंस्ट्रक्टर। डगलस ने इंस्ट्रक्टर को क्यों रखा था। प्रैक्टिस इन स्विमिंग कंपटीशन के लिए, क्रॉस द इंग्लिश चैनल के लिए, टू फ्लुएंट के लिए या ओवरकम हिज फेयर, डर पे काबू पाने के लिए, ऑफ वाटर में, टू लर्न स्विमिंग या तैरने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसीलिए क्या, जो डगलस था वो इंस्ट्रक्टर को रखा था, किस लिए, कि हमें तैरने के लिए अच्छा से आ जाए, और जो हम पानी से जो डरते हैं उस पे हमें हमें काबू आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा गया है आपके सामने कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट्रैप पैडलर। जो ओल्ड मैन थे वो रैट्रैप यानी पैडलर, रैट्रैप यानी चूहेदानी जो बेचता था, वो ओल्ड मैन यानी क्रॉफ्टर ने इसे क्या ऑफर किया था। तो बताइए क्या ऑफर किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है फॉरेज, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है बिस्किट, ऑप्शन नंबर सी लिखा गया तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया ए एंड सी। तो ए भी इसका सही होगा और सी भी सही होगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में लिखा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर पॉच। जो पॉच क्रॉफ्टर का पॉच था, गठरी था, उससे कितना पैसा चोरी हुआ था। $30, 30 क्रोनर्स, 30 रुपीज या $40। तो आप लोग जानते हैं कि क्रॉफ्टर के पहुंच से गठरी से कितना पैसा चोरी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी, 30 क्रोनर्स। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा गया आपके सामने कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन द नेशनल इंडियन कांग्रेस पार्टी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, इसका वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। लखनऊ में, पुणे में, कानपुर में या पटना में। तो कहाँ किया गया था जी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है पैन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैन केक जो था वो किस ब्रांड का था, यानी किस ब्रांड नेम का था। कुकीज एंड केक, चॉकलेट, मेकअप मटेरियल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, सी, मेकअप मटेरियल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रांको एंड पर्सिया। फ्रांको और पर्सिया जब वार हो रहा था, इसमें कौन सा देश हार गया था। फ्रांस, जर्मनी, पर्सिया, नॉन ऑफ दिस। तो कौन था जी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा गया है डैनी कैसी वाज प्लेयर इन फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी और कैसी फुटबॉल का प्लेयर थे, बट ये कहाँ के थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है डेनमार्क, ऑप्शन सी लिखा गया है इंग्लैंड, ऑप्शन डी लिखा गया है फिनलैंड। तो आप लोग जानते हैं कहाँ के थे, तो आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए। 16 लिखा गया है सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। सोफी एक अंग लड़की थी, वो क्या बनने का सपना था उसे, मैनेजर, एक्टर, ए फैशन डिजाइनर या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, ए फैशन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा जी, सी। अब देखिए यहाँ पे एक पोम का छोटा सा पार्ट दिया है आपके पास, और नीचे क्वेश्चन है, उसके बाद आपको क्या करनी है, बनानी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक डैट, ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो माई मदर एट 66 का ये थोड़ा सा लाइन लिया गया है यहाँ पे। तो लिखा गया है द गिवेन एक्सट्रेट इज टेकन फ्रॉम द पोम। जो आपका लाइन यहाँ पे दिखा था, ये कौन सा पोम से था, कीपिंग क्वाइट से था, माई मदर एट 66 से, या थिंग ऑफ ब्यूटी, या ए रोड नो, रोड क्या लिखा हुआ, ए रोड साइड स्टैंड। तो क्या हो जाएगा, माई मदर एट 66। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है वेयर वॉज द पोएट ड्राइव टू। जो पोएट था वो कहाँ जा रहा था ड्राइव करते हुए। पेरेंट्स होम जा रहा था, एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट जा रहा था, कोचिंग मार्केट जा रहा था, या सिनेमा हॉल जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था, कोचिन एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठा हुआ था। डॉटर उनकी बैठी हुई थी, मदर बैठी हुई थी, सिस्टर बैठी हुई थी, या फ्रेंड। तो कौन बैठी हुई थी, हर मदर। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया व्हाट वाज द वार, का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। व्हाट टाइप्स ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट द पोम कीपिंग क्वाइट। जब कीपिंग क्वाइट आप लोग पढ़े थे, तो इसमें कौन कौन से वार के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तीनों वार के बारे में इसमें बात किया गया था, किसमें, कीपिंग क्वाइट में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हु वाज यूमी। यूमी कौन थी, ए डॉक्टर,
टीचर, सर्वेंट या गार्डनर? तो आप लोग जानते हैं कौन थी? गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी। ये द इनेमी चैप्टर से आप लोग जानते हैं किससे था जी? द इनेमी, जो बच्चे वगैरह का ख्याल रखा करता था यूमी, और साथ साथ में किचन वगैरह में काम किया करते थे। उसके बाद लिखा गया है, व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन पोयम? यानी थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या मेंशन किया गया था? सन एंड मून, अंग, ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी पोम था, इसमें सन एंड मून का भी मेंशन किया गया था, अंग, ट्री, स्ट्रीम्स का भी मेंशन किया गया था, फ्लावर्स का भी मेंशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सही इसका क्या हुआ? करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है। 23 में लिखा गया, हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल जब आप चैप्टर पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर था, तो बताइएगा थर्ड लेवल में सैम कौन था? डॉक्टर था, फ्रेंड था, सेक्रेटरीज एंड फ्रेंड चार्ली का था। वो चार्ली का फ्रेंड था, और वो क्या था? सेक्रेटरीज, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सेक्रेटरीज एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स टाइगर बिहेवियर, ये कौन बोला था कि हु सेड दिस? एक किसने कहा कि अब हमसे टाइगर बच के रहे? एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, कॉमेट्स ने बोला था, या द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने बोला था, या दीवान ने? तो कौन बोला था जी? जंगजंग बहादुर। और कितना दिन में बोल दिया था? 10 डेज। ये भी याद रखिए, कितना दिन में बोला था? 10 डेज। लिखा गया, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? जो गोंडवाना रहा करता था, ठीक है, वो कितना मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था? तो 6500 मिलियन, 6550 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन, 600, 700? तो 650 मिलियन ईयर पहले। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ये 650 मिलियन ईयर पहले, याद रखिएगा। 26 व्हाट इज द अकादमी सोकालसिकी? जो अकादमी सोकालसिकी थी, ये क्या था? ए इंडियन रिसर्च वेसल था, ए रशियन रिसर्च वेसल था, ए चाइना रिसर्च वेसल था, या अमेरिकन रिसर्च वेसल था? तो आप लोग जानते थे क्या था? रशियन रिसर्च वेसल। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27, द वॉन्डेड सोल्जर, जो घायल सोल्जर था, ऑफ द स्टोरी द इनेमी में, वो कहाँ से बिलोंग करता था? जो वॉन्डेड सोल्जर था, यानी जो घायल सोल्जर था, द इनेमी चैप्टर आप पढ़े थे, तो कहाँ से बिलोंग करता था? वो रसिया का आर्मी था, ब्रिटिश आर्मी था, जापानीज आर्मी था, या अमेरिका का नेवी था? यूएसए, यानी यूएसए का नेवी था। तो कहाँ का नेवी था? यूएसए का। वो क्या था जी? नेवी था। क्योंकि अमेरिका पे जब बम गिराया गया था, सॉरी, अमेरिका ने जब किस पे गिराया था बम? जापान पे, उसी समय। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया, व्हाट डिड लैम्ब मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? जो मिस्टर लैम था, वो अपने गार्डन में क्या उगाता था? चेरी, मैंगो, पीच, एप्पल। तो क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सही होगा, डी, पीच। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया, वाई डिड बामा रिच 1 आवर्स इंस्टेंट फॉर 10 मिनट्स? जो बामा थी, स्कूल में छुट्टी होते ही था, ठीक है, स्कूल में जैसे ही छुट्टी होता है, इसको घर आने में ओनली 10 मिनट्स लगता था, बट वो कितना मिनट बिताती थी उधर? 1 घंटा। क्यों बिताती थी? क्योंकि बिकॉज ही यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, वो बहुत सारे शॉप पे रुक जाती थी। वॉच शो ऑन द रोड, रोड में नाटक हो रहा है या कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पॉलिटिक्सन प्रदर्शन हो रहा है, तो देखने के लिए रुक जाते थे। इंजॉय ऑल फन ऑफ द रोड, रोड में हंसी मजाक करते हुए आती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस? नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डियर सर, डियर सर या डियर मैडम, कुछ भी हम लोग लिखते हैं, डियर सर लिखते हैं या डियर मैडम लिखते हैं। तो एक चीज कहाँ लिखते हैं? नोटिस में। तो क्या आप नोटिस पढ़े होंगे? नोटिस में ऊपर में हम लोग क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, बाद उसके बाद नोटिस जो लिखने के लिए होता है, हम लोग वो लिखना शुरू करते हैं। डेट को टॉप में भी आप मेंशन कर सकते हैं, बॉटम में भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या हम लोग सैल्यूटेशन को इसमें लिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा सर, डियर मैडम कुछ नहीं लिखते। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा जी? डी। तो आप लोग कमेंट करने के लिए नहीं बोलिएगा कि आप लोग में से 30 में से कितना लाए हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को वॉच किए हैं, तो हमें आगे का वीडियो और बनाने में हमें मन लगेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर से मॉर्निंग में हमें आप लोग को एक वीडियो डालेंगे, उसे देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ये हम आपको लिख करके देते हैं।
Yeah, thank you for everyone.